आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का कहना है कि तेलंगाना इंतखाबात से मुतालिक जब्ती की रकम 669 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने तेलंगाना में अब तक ताहाल 669 करोड़ रुपए से जायद मालियत की बेहिसाब नकदी रकम, सोना चांदी के जेवरात, शराब और दिगर तहाइफ की जब्ती अमल में लाई है। यहाँ तक के इंतखाबी हुकाम आज़ादना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने अपने बयान में बताया कि 30 नवंबर को पोलिंग के दिन तकरीबन 60,000 बैलेट यूनिट्स वाले 35,655 पोलिंग स्टेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि वो तमाम गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को मुतालिका मुकामात पर ले जा रही है, इनमें जीपीएस लगाया जाएगा ताकि हर गाड़ी की नकलो हरकत पर अहदेदारों के जरिए कड़ी नज़र रखी जा सके। सीईओ ने कहा कि हम इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। 29 नवंबर तक पोलिंग पार्टियां तकसीम के मराकज़ से ईवीएम और दिगर मवाद लेकर मैदान में पहुंच जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 3 लाख मुलाजिमीन पोलिंग के आखिरी 2 से 3 दिनों में पोल ड्यूटी पर मुनक्किद किए जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल की ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ दिन में पोल होने वाले हैं, तो क्या तैयारियां की गई सर? देखिए 15 तारीख को लिस्ट फाइनल होने के बाद इस बार हमारे यहाँ 2290 कैंडिडेट्स हैं लिस्ट में। 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए इलेक्शंस हो रहा है। तो सारे हमारे बैलेट पेपर्स प्रिंट हो गए हैं, इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट पेपर्स। ईवीएम्स तैयार हो गए हैं। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 15 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, इसलिए हमें एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट लगाने की ज़रूरत पड़ी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 47 या 48 कैंडिडेट्स हैं, जिसके कारण हमें 4 बैलेट यूनिट्स लगाने की ज़रूरत पड़ी है। तो इसके लिए आयोग ने हमें स्पेशल सैंक्शन दिया और ये एडिशनल 14,000 बैलेट यूनिट्स हमारे पास भेजे हैं। तो ये सब पहुंच गए हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसकी फ़र्स्ट लेवल चेकिंग हो गई है और अब ईवीएम सेट किए जा रहे हैं बैलेट यूनिट्स के साथ। दूसरी तरफ सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, उन सबको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। उनकी टीम्स कमीशन ने जैसा कि हमें आदेश दिया था उसके हिसाब से रैंडमाइजेशन करने के बाद ये टीम्स भी बनाई जा चुकी हैं। तो ये सारे टीम्स को अब फाइनल एक बार ट्रेनिंग दी जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन कह लीजिए उसे। ट्रेनिंग तो 2 बार ऑलरेडी दे चुके हैं। उस डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ उनको फैसिलिटेशन सेंटर में वोटिंग करने की सुविधा भी दी जाएगी। उसके बाद फाइनली हम लोग 19 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में इन लोगों को भेजेंगे। और दूसरी तरफ फ्लाइंग स्क्वाड्स, चेक पोस्ट्स, स्टैटिक टीम्स, ये सारी आयोग के आदेश अनुसार कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 और जहां उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े वो वहाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑब्जर्वर्स भी हैं। तो उनसे बात करने के बाद डीओज़ और एसपीज़ वो लोग बढ़ा भी रहे हैं कुछ जगह में जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जो हैं उनसे बात करके हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये।
और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर न कीजिए, इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मजीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।